मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, इस समय हम दोनों आपके बीच में आते हैं और आप लोगों के बीच में आज एक विषय है और विषय का नाम है आँख शरीर का एक दीप है हमारे जीवन के लिए। इसके बारे में आज हम लोग कुछ बात करना चाहेंगे और सबसे पहले हम ये सवाल डालना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें आंखें क्यों दी है। हम सबको ये मालूम है कि आँख से हम चीज़ों को देखते हैं और हम आँख परमेश्वर ने हमको इसलिए दी है कि हम परमेश्वर की सृष्टि को देखें और उसकी अच्छी चीज़ों को देखें और उस सृष्टिकर्ता की हम तारीफ करें और उसकी गुणगान करें और उसकी जय जयकार करें। यही एक मकसद है। आइए भाइयों बहनों, हम लोग ये देखना चाहते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या कहता है कि आँख शरीर का एक दीप है, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे वचन से। लूका अध्याय 11 का 33, 34 और 35 पद। कोई मनुष्य दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता, जी हाँ, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले को उजाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंखें हैं, इसलिए जब तेरी आंखें निर्मल हैं तो तेरा सारा शरीर भी उजियारा है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियारा तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। देखिए कितना अच्छा वचन है। जो उजियारा हमारे जीवन में है, जो हमारे शरीर में है और जिन आंखों से हम देखते हैं, वो हमारे जीवन के लिए इस आंखों के द्वारा हमारे जीवन में अंधियारा ना आ जाए, बुराई ना आ जाए और अशुद्धता ना आ जाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो अभी पढ़ा गया उसमें हम लोग 3 बातों को देखते हैं और वो ये बात है कि आंखें हमारे शरीर का एक दिया है। दिया क्या काम करता है वो हम सबको मालूम है, मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। वो दिया एक उजियाला देता है। आँख हमारे शरीर का एक उजियाला है और आँख हमारे शरीर का एक अंधियारा है। ये 3 बातें हैं जो हमें आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सिखाना चाहता है। आँख हमारे जीवन का उजियाला है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम अपनी आंखों के द्वारा अच्छी अच्छी चीज़ों को देखें जो परमेश्वर ने सृष्टि की है और उन चीज़ों को देख करके उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। जैसे जब हम अच्छी चीज़ों को देखेंगे तो हम अच्छे अच्छे काम करेंगे, जैसे दूसरों से प्रेम करना, भलाई करना, स्नेह करना, कृपा करना और सहानुभूति दिखाना, नम्रता, दीनता। ये सब बातें हम जब करते हैं और देखते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध रहता है। शरीर हमारे आँख हमारे शरीर का क्या है? अंधियारा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर हम इन्हीं आँखों के द्वारा बुरी चीज़ों को देखते हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए, जो परमेश्वर नहीं चाहता और वो अप्रसन्न होता है बुरी चीज़ों को देखने के लिए। हम तो आजकल एक वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है और जिसके द्वारा हमें अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, लेकिन हमारी अभिलाषा आती है कि हम वो टीवी के, मोबाइल के द्वारा गंदी गंदी चीज़ों को देखते हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए और वो परमेश्वर उससे प्रसन्न भी नहीं होता है और वो उन्हीं बुरी चीज़ों को देखकर हम फिर बुरे काम करने लगते हैं, जैसे बैर करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, मतवाला बनना, लड़ाई झगड़ा करना और व्यभिचार। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमको अगर अपने शरीर को शुद्ध रखना है तो अच्छी चीज़ों को देखें और अपने जीवन में अच्छे काम करें। आइए परमेश्वर का वचन फिर हम लोग देखेंगे कि हमारी आंखों के द्वारा कैसे पाप होता है। हम लोग देखेंगे 1 यूहन्ना अध्याय 2 का 16 पद क्या कहता है? क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, जी, वो पिता की ओर से नहीं जी, परंतु संसार की वो ओर से। संसार की ओर से, परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी आंखों को सदुपयोग करें, अच्छी चीज़ों को देखें, क्योंकि वो जो बुरी चीज़ देखेंगे वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अब हम एक छोटा सा और देखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी आंखों के द्वारा पाप करते हैं। हम लोग देखेंगे मत्ती अध्याय 5 का हम लोग पढ़ेंगे 27 से 28 पद तक। क्या कहता है? तुम सुन चुके हो कहा गया था कि व्यभिचार न करना, व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में
व्यभिचार कर चुका। देखिए कितना भयानक परमेश्वर का वचन है कि मैं अपनी आंखों से किसी स्त्री को, नारी को बुरी दृष्टि से अगर मैं देखता हूं, जरूरी नहीं है कि शारीरिक संपर्क हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम किसी नारी को या स्त्री को बुरी नजर से देखते हो तो तुमने पाप कर चुके हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जरूरी नहीं है शारीरिक संपर्क के लिए। परमेश्वर कहता है कि इसलिए तुम अपनी आंखों को शुद्ध रखो, क्योंकि अगर तुम बुरी नजर से भी देखते हो तो तुम पाप करते हो। आज परमेश्वर का वचन हमको ये भी बताता है, और वो ये बताता है कि भजन संहिता 119 का 18 पद वो ये कहता है, भजनकार परमेश्वर से अर्जी करता है, वो ये कहता है मेरी आंखें खोल दे और कि मैं तेरी व्यवस्था को, तेरी सृष्टि को अद्भुत रीति से देख सकूं और तेरी प्रशंसा कर सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक वचन और कहता है, और वो ये कहता है मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाता हूं। मतलब मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाता हूं। हमारी आंखें अगर परमेश्वर की ओर होंगी तो हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि जो उसने सृष्टि में हमको ये आंखें दी हैं, अच्छे चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। जस्ट सोचिए उन अंधों को जिसके पास आंखें नहीं है, और वो क्या देख सकते हैं? वो बुराई नहीं देख सकते। परमेश्वर ने हमको आंखें दी है, इसलिए आइए अच्छी चीज़ों को देखें और परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपने शरीर को, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रखें, जो कि परमेश्वर उससे खुश होता है। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के द्वारा। आप सबको जय मसीह की।